ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 7-8 साल पहले अगर आप कोई छोटे अनब्रांडेड होटल में जाए, मैं आपको एग्जांपल बताना चाहता हूं कि उसमें बदलाव क्या है। तो आप चेक इन करें तो कभी आईडी कार्ड लिया जाता था, कभी आईडी कार्ड नहीं लिया जाता था। अगर आप चेक इन करें तो लोग कई बार आपको जज करते थे, आपकी शक्ल से, आपके बैकग्राउंड से, आप कहाँ से हैं, उन सारी चीज़ों से। पिछले 7-8 सालों में ये पूरी तरीके से बदल गया है। अगर आप ओयो होटल में हैं तो 100% गेस्ट्स का आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स लिया जाता है। इंश्योर किया जाता है कि हर होटल का जो बेसिक पेपर वर्क का रिक्वायरमेंट है लोकल अथॉरिटी से, वो किया जाए। इसके कारण हम ओयो को सोल्यूशन का हिस्सा मानते हैं, रादर देन ऑफ द प्रॉब्लम। क्योंकि प्रॉब्लम तो अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में पहले से था। ओयो ने आकर के उसे ऑर्गेनाइज किया, जिसके कारण आज हमारे पास में 20 से ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट और अप्रिसिएशन मिले हैं हमें कई सारे शहरों की अथॉरिटी से, क्योंकि हमने उन्हें मदद किया है आइडेंटिफाई करने के लिए कि अगर कोई इश्यूज़ हैं, कोई बुरी तरीके के लोग अगर आकर के होटल में रह रहे हैं तो उन्हें कैसे उनसे कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके, पहला चीज़ है। दूसरा, हमारा ये भी मानना है कि जजमेंट नहीं होना चाहिए। ये एक रेगुलर भाती रही है लोगों की कि अगर गेस्ट आ रहे हैं तो हम उन्हें चेक करें उनका बैकग्राउंड कि कौन से शहर से आ रहे हैं, कौन से नहीं। हमारा ओयो का ओपिनियन इसमें रहा है कि जब तक लोग अपना आईडी कार्ड लेकर के आ रहे हैं और वो एक प्रॉपर ट्रैवल यूज केस के लिए आ रहे हैं तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जिसके कारण हमने इंक्लूसिविटी, चाहे वो फैमिलीज हो, चाहे वो स्मॉल ग्रुप्स हो, चाहे वो स्मॉल मीडियम बिजनेस, सबके लिए हमने कम्युनिकेशन कराया। इंक्लूडिंग एक बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि कई बार जब लोगों का अगर मैरिड होते थे, कई बार आजकल जो है मैरिज के बाद लोग सेकंड नेम नहीं बदलते। उस पर हमें इतनी कंप्लेंट आती थी पहले, क्योंकि जब वो अनब्रांडेड होटल में जाते थे उन्हें कहा जाता था कि आप मैरिज सर्टिफिकेट लेकर के आइए। सचिन, मतलब भारत तो एक आज एक विकसित देश बनने के रास्ते में है। कितना एम्बैरेसिंग होगा किसी वुमेन के लिए एक रिसेप्शन में कि क्योंकि आपने सेकंड नेम नहीं लिया तो आपसे ऐसी सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट किया था। तो हमारा मानना उस पर पहला है पॉलिसी और हमेशा इंश्योर करना कि हम एक सोल्यूशन का हिस्सा हो, कि लॉ ऑफ द लैंड को पूरी तरीके से हम प्रोटेक्ट करें और डिफेंड करें। उस पर हम अथॉरिटीज के साथ एक्टिवली काम करते हैं। दूसरा है हम इंक्लूसिविटी के लिए स्टैंड करते हैं। और तीसरा हमारा ये भी मानना है कि हम इंश्योर करना चाहते हैं कि हम हमारे हर तरीके के गेस्ट को सर्व करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे 35 से 40% गेस्ट जो हैं वो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस इंडस्ट्री से हैं। हमारे पास में 10 से 12% गेस्ट जो हैं वो लार्ज कॉर्पोरेशन की सेल्स टीम में है। हमारे 15 से 20% बिजनेस रिलीजियस टाउन से आती है। श्योरली हमारे पास यंग मिलेनियल्स भी हैं जो लोग ट्रैवल करते हैं हमारे साथ में, और वो भी इस ट्रैवल श्रेणी का हिस्सा है। बट हमारे पास यूज केसेस हर तरीके की हैं, जहां पे आज ही के दिन में, आज रात को ओयो के होटल में 60 और 70 साल के लोग जो कि रिटायर हो चुके हैं, जो भगवान जी के पास अपना समय बिताना चाहते हैं, वो भी रुक रहे हैं। और आज ही ओयो होटल में शायद 25 वर्ष के न्यूली मैरिड कपल जो लोग एक वीकेंड के लिए शिमला छुट्टी मनाने जाना चाहते हैं, वो भी रहने वाले हैं। और ओयो इस इंक्लूसिविटी को सेलिब्रेट करता है। मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ रितेश कि